हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के आज की हमारी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की क्लास को हमारी, और 21वीं क्लास है आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हम डायरेक्शन के क्वेश्चन को कर रहे थे, तो डायरेक्शन के क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कल भी किया था इसको, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम करके लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे जो वैल्यू दी गई है आपको सिंपली पुटअप करना है नीचे। तो कह रहा है कि पूर्व की दिशा में 4 मीटर चलता है, तो पूर्व के नीचे क्या करना है, हमको 4 लिख देना है। सिंपली क्या करना है, पूर्व के नीचे 4 लिखना है। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि दाएं मुड़ना है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि दाएं मुड़ना है, यानी आपको पता है कि ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, तो दाएं मुड़ने की बात कर रहा है। और यहाँ पे जब है तो यहाँ इसका दायां क्या होगा, इस दिशा में होगा। तो दाएं मुड़ना है और 3 मीटर चलना है, यानी किस दिशा में चलना है, तो दक्षिण की दिशा में 3 मीटर चलना है। तो अब वो कह रहे हैं कि अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, अब वो अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो किस दिशा में, तो यहाँ पे देखिए कि दक्षिण पूर्व में है या पूर्व दक्षिण में है। तो ऑप्शन जो होगा आपका, देखिए यहाँ पे बी दे रहा है कि दक्षिण पूर्व में है। लेकिन अगर वहीं पर पूछे था कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्लस में पूछता था कि कितनी दूरी पे है, तो दूरी निकालने के लिए आपको पता है कि इसका क्या करते हैं हम, कि इसका 4/4 + 3 का क्यूब करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस का नियम लगाते हैं यहाँ पे। तो 4 का आपका वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9, और यहाँ पे वर्गमूल ऊपर लगा देते। तो 15, जब आप 16 और 9 को करेंगे तो ये 25 होता है, और 25 जो होता है आपका 5 का वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका होता है 5 किलोमीटर की दूरी पर ये, या 5 मीटर की दूरी पर है। तो किस दिशा में होता है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में होता है। और कितनी दूरी पे होता है, तो 5 मीटर की दूरी पे होता है। तो अगर दूरी पूछता है तो 5 मीटर निकालते पाइथागोरस का नियम लगा के। और यहाँ पे सिंपली सा, लेकिन क्या कह रहा है कि सिर्फ दिशा पूछ लिया कि किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्व में होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यहाँ पे राइट जवाब होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको निकाला गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंपल सा जो भी ऐसे डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे उसको सिंपली सा उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम लिखिए। डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, सिंपली ऐसे लिखिए। और उसके नीचे जो पुटअप वैल्यू दी गई है, दक्षिण की दिशा में कितना चल रहा है, उत्तर की दिशा में कितना चल रहा है, सिंपली से हमको पुट कर देना। तो अब कह रहा है कि राकेश जो है उत्तर की दिशा में 20 मीटर चलता है, तो उत्तर की दिशा में हमको 20 लिख देना है। उत्तर के नीचे आपको क्या करना है, 20 लिख देना। फिर कह रहा है कि यहाँ से बाएं मुड़ता है, तो ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। तो अब इसके बाएं तो कुछ नहीं दिया है, तो इसके बाएं अगर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी पश्चिम से स्टार्ट होगा। इसका बायां कुछ नहीं है, तो इसका बायां जो क्या होगा, इसका बायां क्या होगा, ये पश्चिम होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो हम पश्चिम के नीचे यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक है, उत्तर के बाएं मुड़ रहा है, तो इसका बायां क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, इसके आगे इसके बाएं तो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उल्टा कर देते हैं फिर से। तो कह रहा है कि यहाँ पे 10 मीटर चलता है। फिर कह रहा है कि इसके बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो इसका बायां दिया है, यानी लेफ्ट दिया है, इसका बायां यानी पश्चिम का बायां क्या दिया है, तो दक्षिण दिया है, तो ये 20 मीटर चलता है। तो अब वो कह रहे हैं कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, अब हमको बताना है। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि जो अपोजिट वैल्यू होते हैं, जैसे दक्षिण का पूर्व हो गया, पश्चिम और पूर्व का पश्चिम होता है, तो जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ये कट जाते हैं। जैसे यहाँ पे 20-20 दिया है, तो ये 20-20 कट जाएंगे, क्योंकि दक्षिण उत्तर का दक्षिण जो दिया है और दोनों की जो वैल्यू दी है समान दी है। तो जब समान वैल्यू होती है तो कट जाती है, और जब समान वैल्यू नहीं होती है तो क्या करना है, घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे 20-20 दिया है उत्तर और दक्षिण का, तो 20-20 हमने कट कर दिया। अब हमारे पास बचा है 10 मीटर बचा, और किस दिशा में चल रहा है, तो ये पश्चिम की दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो हम यहाँ पे 10 मीटर लिखेंगे। और पूछे था कि किस दिशा में है, तो पश्चिम की दिशा हम बताते हैं। ठीक है, पश्चिम की दिशा बताते हैं। और कितनी दूरी है, तो 10 मीटर है, क्योंकि 20 ऑलरेडी कट गए हैं। क्योंकि उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है, तो जो अपोजिट के वैल्यू होते हैं अगर समान होते हैं तो कट जाते हैं, और अगर समान नहीं होते हैं यानी एक समान नहीं होते तो उनको घटाया जाता है, यानी घट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट जवाब होगा, 10 मीटर। और दिशा भी अगर पूछता है कि किस दिशा में है, अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में इसका राइट जवाब होता। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा इसके आंसर होने वाले। अगले प्रश्न पे चले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको। जैसे ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है,
ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। ठीक है, तो इसमें पहले हमको डायग्राम बना लेना होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि ऐसे जो चलेगा ऐसे, ये हमारे उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम या जो होता है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को कहेंगे पश्चिम और उत्तर का डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे उत्तर पूर्व बोलते हैं इसको, उत्तर पूर्व बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान रखना है कि किसको क्या बोलेंगे। ये बीच का एक लाइन होती है, इसकी चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की दिशा में चलना शुरू करता है। सीमा जो है उत्तर पश्चिम, यहाँ पे ध्यान रखें कि ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है। तो उत्तर पश्चिम की दिशा में चलना शुरू करते हैं, यानी इस दिशा में, यानी मिडल में चलना शुरू करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम यहाँ पे एक बिंदी ले लेते हैं और यहाँ से इस दिशा में इसको चलाते हैं। ये किस दिशा में चल रही है? तो उत्तर और पश्चिम की दिशा में ये चल रही है। तो इसका आपको यहाँ पे पता है कि राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। ठीक है, कह रहा है कि थोड़ी दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ती है। तो यहाँ पे राइट मुड़ रही है, दाएं मुड़ रही है, तो इसका राइट क्या होगा? तो ऐसे मुड़ेगी ये। ठीक है, ऐसे मुड़ रही है। ठीक है, क्योंकि ये तिरछी है तो तिरछी ही मुड़ेगी ना। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो ये इसका लेफ्ट होगा और इसका राइट होगा। तो ऐसे मुड़ी ये। अब वो कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ती है। तो जब इसका ऐसे ये जब चल रही है, तिरछी चल रही है, तो इसका राइट फिर से ये होगा और लेफ्ट ये होगा। तो कह रहा है कि वो दाएं मुड़ती है, यहाँ पे दाएं मुड़ेगी। तो जब दाएं मुड़ेगी तो ऐसे मुड़ेगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में मुड़ेगी। तो ये इसका फिर से राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया। तो अब कह रहा है कि अंत में बाएं मुड़ती है, यानी लेफ्ट साइड में मुड़ेगी। तो अंत में क्या करेगी? बाएं मुड़ेगी। तो ऐसे तो मुड़ेगी, तो ऐसे ये इसका बायां हो गया। ये देखिए यहाँ पे इसका बायां हो गया और इसका यहाँ पे एरो मार्क लगा लेते हैं। अब कह रहा है कि अंत में क्या होती है कि वो बाएं मुड़ती है। तो ये जो डायरेक्शन आपका बना है, जो डायग्राम बनेगा, यहाँ पे देखिए कैसे बन रहा है। ऐसे चल रही है, ऐसे चल के ऐसे चल रही है ये। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है। अब उसका मुख देखेंगे तो किस दिशा में है। तो ये देखिए आपका ये जो खड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन चल रही है, जैसे उत्तर पश्चिम का ये जो लाइन चल रही है, तो ये अभी किस दिशा में है? तो इसका जो डायरेक्शन का जो मुख है आप देखेंगे तो ये किस दिशा में? तो उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पूर्व की दिशा में। इसका मुख्य क्या होगा? उत्तर और पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, किस दिशा में चल रही है? तो यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे आप सिंबल काटते हैं, ऐसे कट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये आपका पूरब हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा, और यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, और ये आपके दक्षिण हो जाएगा। तो ये किस दिशा में है? ये किस दिशा में है? तो ये उत्तर और पूर्व की दिशा में है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका राइट जवाब होगा। उसका मुख्य अब किस दिशा में है? तो उत्तर पूर्व की दिशा में है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इसको हमने कैसे निकाला है। यहाँ पे मैंने फिर से खींच के दिखा भी दिया आपको लाइन की क्या लाइन है। ये पूरब की लाइन है और ये पश्चिम में होता है, ये ऊपर उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो ये इसका जो डायरेक्शन यहाँ बिंदी से देखेंगे तो यहाँ से किस दिशा में होगा? तो ये उत्तर पूर्व की दिशा में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि, यहाँ पे भी कह रहा है कि एक बिंदु से चलना शुरू करता है, ए चलना शुरू कर रहा है। ए जो है किसी बिंदु से चलना शुरू कर रहा है, तो हम इसको या तो ए को मान लेते हैं, एक बिंदु से स्टार्ट कराएंगे और उसको लेके चलेंगे, या फिर वैसे ही हम उसको लेके चलेंगे जैसे उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम करके लेकर चल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए जो है एक बिंदु से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो अब ये पूछ रहा है कि उसकी सबसे न्यूनतम दूरी क्या है। तो हम क्या करते हैं कि उत्तर पूर्व वाले पे चलते हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, ऐसे करके हम लिख लेते हैं। अब इसके नीचे सिंपली से हम पुट अप वैल्यू कर देंगे, क्योंकि ए ही चल रहा है यहाँ पे और कोई व्यक्ति तो दिया नहीं है। तो कह रहा है कि ए जो है पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व के नीचे हम 3 किलोमीटर लिखेंगे। फिर कह रहे हैं कि वह उत्तर की ओर मुड़ता है, यानी यहाँ से उत्तर डायरेक्ट कह रहे हैं, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर चलेगा। अब वह कह रहा है कि अब वह बिंदु ए से सबसे छोटी दूरी कितनी दूरी पे है। तो यहाँ पे अगर देखिए बिंदु ए यहाँ से यानी पूर्व से वो चलना शुरू किया, तो अब वह कह रहा है कि अब वह बिंदु ए से न्यूनतम दूरी यानी सबसे छोटी दूरी पर कितना दूर है। तो आपको पता है कि हम पाइथागोरस का नियम लगाते हैं कि जो अपोजिट की वैल्यू होगी, यहाँ पे अपोजिट तो दिया नहीं, पश्चिम का अपोजिट पूर्व होता है और उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। तो यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी है, तो हम पाइथागोरस का नियम लगाएंगे, यानी 4 और 3 का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस के नियम के, तो 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9, और ये हो जाएगा आपका 25, 25 का वर्ग होता है 5, यानी जो सबसे न्यूनतम जो सबसे छोटी दूरी होगी वह कितनी दूरी होगी प्रारंभिक से, तो 5 किलोमीटर
होगी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी 5 किलोमीटर की दूरी जो है सबसे छोटी दूरी है या सबसे न्यूनतम दूरी इसकी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि डायरेक्शन के जो प्रश्न हैं वो कैसे बन रहे हैं। और भी बहुत सारे टाइप्स के डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, जैसे डिग्री वाले भी होते हैं, छाया वाले भी होते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम देखेंगे। फिलहाल में इसको आप समझ लीजिए, ये थोड़ा सा ही क्वेश्चन लिया है मैंने आज। ठीक है, और अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे है। ठीक है, अभी आपने जो क्लासेस की थी पीछे की जो सिगमेंटिक एनालॉजी और नंबर एनालॉजी वगैरह जो चला था आपका, उसी का क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब देना है कि अगली जो संख्या होगी ACFJO में अगली संख्या इसमें से क्या आएगी। तो कमेंट में आप सभी को इसका जवाब देना है कि अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर भी अगर आपका डाउट रहता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको अगली क्लास में कवर करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।